और अपना चिमटा लिया, इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया सच्चे दरबार की। अब ऋषि घोष ने क्या किया कि अपनी मंडली से निकाल दिया दुर्वासा ऋषि को, सच्चे दरबार की। अब पांडव, एक बार क्या हुआ कि पांडव जुआ खेल रहे थे बागों में, सच्चे दरबार के महलों में, और माता रानी ने अपने हनुमान को बोला कि चलो भाई बागों में डेरा लगाया कि भक्त को दर्शन दे के आते हैं। तो पांडवों को, हनुमान को बोलती है माता रानी कि हनुमान जी अंदर बागों में जाओ और पांडवों को बोलो कि माता रानी ने बागों में डेरा लगाया है, भी है ना, मेरे दर्शन कर लो और अपने दर्शन दे जाओ। जब हनुमान जी पांडवों के पास पहुंचते हैं तो जुए में इतने लीन थे, बोले जब माता रानी बागा दिकर आई सकती तो अंदरों ने कोई पैर छोड़ते हैं उन्हें, सच्चे दरबार की। जब हनुमान ने पूरी बात माता रानी को बताई तो माता रानी ने श्राप दे दिया पांडवों को। क्या श्राप दिया कि पांडवों जाओ आप राजपाट तो हारोगे, लेकिन अपनी एक लौती धर्मपत्नी को हार गए थे पांडव जुए में, सच्चे दरबार की। उस श्राप के दौरान पांडवों ने माता रानी के अनेकों मंदिर बनाए। गाते हैं ना भजन की पंजा पंजा पांडवामा भवन बनाया, पंजा पंजा पांडवामा भवन बनाया, सच्चे दरबार की। तो उसी श्राप के दौरान पांडवों ने ब्रजेश्वरी मंदिर सुना होगा आप लोगों ने, कांगड़ा में ब्रजेश्वरी मंदिर सुना है? हाँ, उसी श्राप के दौरान पांडवों ने वो मंदिर बनाया था। 84 कोस का वो मंदिर है और खासियत यह है कि एक रात्रि में निर्माण किया पांडवों ने, सच्चे दरबार की। अब वो भवन बन के तैयार हो गया, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा कौन करे? जैसे हम कोई मकान बनाते हैं ना तो उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, देना, सच्चे दरबार की। तो ब्रजेश्वरी मंदिर जब बना तो ऋषि घोष को बुलाया प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन ऋषि घोष ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया क्योंकि उसने इतना कुकर्म किया था, अपनी मंडली से निकाल दिया था। अब उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया, बड़ा अपमान महसूस किया कि पूरी मंडली से मेरे को निकाल दिया, अब सारे ऋषि मुनि जा रहे हैं लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं गया। गुस्सा आ गया सच्चे दरबार की। क्या किया कि एक बाज का रूप धारण किया ना, और एक मरे हुए सांप की देही उठाई, और भोग प्रसाद बना था भंडारे में, खीर बनी थी है ना, खीर के कढ़ाई में वो सांप की देही गिरा दी गई, सच्चे दरबार की। अब उसे किसने देखा? नहीं देखे उन्होंने, सच्चे दरबार की। जो बहन के श्राप के कारण ईल बनी थी, आसमान में भूते खाई थी, और श्राप ये दिया था कि समय आने पर जो है तेरा उद्धार होगा। अब वो समय आ रहा है, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, माता रानी के प्यार की। मैंने कहा कि जो थोड़ा सा समय है ना, ये निकालना बड़ा मुश्किल है भाई, सच्चे दरबार की। अब उसे देखा बहन के श्राप के कारण जो ईल बनी थी, माता रानी से फरियाद करती है कि भैया अब तू ही कुछ कर भाई, कोई मुझे ऐसा स्वरूप बख्शो ताकि मैं इन सब पांडवों की, ऋषि मुनियों की जान बचा सकूं, सच्चे दरबार की। माता रानी ने वरदान दिया भाई, ईल के रूप में थी, छिपकली के रूप में आई और खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी, सच्चे दरबार की। अपने प्राणों की आहुति दे दी कि मेरे जन्म का उद्धार हो जाएगा, सच्चे दरबार की। जब ऋषि घोष जी कृपा दृष्टि डालने के लिए भंडारे में आए ना, तो देखा कि छिपकली जो है उल्टी तैरी है ना, सच्चे दरबार की। करमंडल से पानी निकाला और श्राप दे दिया कि तूने इतना नीच कार्य किया, तेरा अगला जन्म जो है नीच कुल में होगा। एक श्राप से मुक्त हुई, दूसरा श्राप और मिल गया, सच्चे दरबार की डालने के लिए। तो एक श्राप से मुक्त हुई, दूसरा श्राप क्या दे दिया, तूने नीच कार्य किया, हमारे भंडारे में भस्म किया, तुझे नीच कुल में ही जन्म होगा अगले, सच्चे दरबार की। अब एक ऋषि हुए, एक राजा हुए, बहुत बड़े राजा। कौन? राजा स्पर्श जी, नाम याद रखना जरूर है ना, राजा स्पर्श। राजा स्पर्श के घर में कोई औलाद पैदा नहीं होती थी। राजा स्पर्श ने माता रानी का बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, सच्चे दरबार की। और माता रानी की कृपा से राजा स्पर्श के घर में एक बेटी ने जन्म लिया भी, सच्चे दरबार की। सबसे पहले जाते हैं पंडितों के पास, पुरोहितों के पास कि पंडित जी देखो कौन से नक्षत्र में पैदा हुई है या हुआ है, किसको कोई करना पड़ा, कोई टाला टपाला तो नहीं कराना पड़ा, सच्चे दरबार की। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो राजा, आपके घर में बहुत भाग्यशाली कन्या ने जन्म लिया है, कुल को तारने वाली है, और नाम रख दिया तारा, सच्चे दरबार की। नाम रख दिया तारा, सच्चे दरबार की। क्या नाम रखा? तारा। 5-6 साल और बीत गए, राजा के घर में एक और बेटी ने जन्म लिया। जब राजा पुरोहितों के पास गया तो पुरोहित कहते हैं कि देखो पंडित जी बोले मंगल 12 दिन जमीरी, इन्हें कुछ भय कर दी हुई, अगर आपके राजपाट में रहेगी तो राजपाट छिन जाएगा आपका,
कुल नष्ट हो जाएगा। सच्चे दरबार की जय। बेशक चाहिएगा जरा थोड़ा सा भजन की नींद लगिएगा तो। सच्चे दरबार की जय। तारीफ जाके मेरे साथ गाना। सच्चे दरबार की जय। राजा स्पर्श घर कन्या जन्मी जन्मी मंगलवार। राजा स्पर्श घर कन्या जन्मी जन्मी मंगलवार। वेद हमारा ये गल आखे इस कन्या नो मार। वेद हमारा ये गल आखे इस कन्या नु मार। ये गल सुन के पंडिता दी राजा सोचे घबराए। ये गल सुन के पंडिता दी राजा सोचे घबराए। कन्या मार न पाप बड़ा मेरा कुल नर कानू जाए। कन्या मार कन्या मारना पाप बड़ा मेरा कुल नरकान हो जाए। सच्चे दरबार की जय। औलाद कैसी भी हो माँ बाप को प्यारी। हाँ या ना, दो गला करनी है ना। औलाद कैसी भी हो माँ बाप को प्यारी होती है। सच्चे दरबार की माँ बाप जन्म दे सकते हैं, मुकद्दर परमात्मा देता है। सच्चे दरबार की जय। देखिए अपने माँ कभी बच्चे को प्यार करती है ना। छोटा सा बच्चा होता है गोदी में लिया तो कैसे कैसे प्यार करती है। ये मेरा सोना मोना बड्डा और पता नहीं क्या बनेगा बेचारा। सच्चे दरबार की लेकिन प्यार तो प्यार ही है। अब राजा ने बोला कि मेरी बच्ची में कैसे मार दो, कहीं बोले मार दी भैया ना। किसी ने बोला कि जंगल में बैठे पशु पक्षी खा लेंगे, लेकिन औलाद प्यारी होती है। एक सियाना बुजुर्ग था बेचारा, राजा इतने बड़े राजा हो आप, कन्या को मारना नहीं है, कहीं फेंकना नहीं है। ऐसा करो एक हीरे जवाहरात जड़ी एक पेड़ बनाओ, है ना, बीच में कन्या को डाल दो, आपकी बला टल जाएगी। और जहां इसकी किस्मत होगी वहां जाके आपकी बला टल जाएगी, और जहां इसकी किस्मत होगी वहां जाके पल जाएगी। भाई सच्चे दरबार की, क्योंकि श्राप मिला था नीच कुल में जाने का। जब श्राप दिया और ऋषि घोष ने अपने शिष्यों को कहा कि इस खीर को उड़ेल दो। जब खीर को उड़ेला था ना तो नीचे क्या था, सांप, है ना, सांप का अस्थि पिंजर। तब ऋषि घोष ने कहा था कि देखो श्राप तो मैंने दे दिया, लेकिन इतना जरूर है तेरा जन्म उच्च कुल में होगा लेकिन परवरिश नीच कुल में। तभी जन्म राजा के घर में हुआ और हीरे जवाहरात जड़ी एक पेड़ बनाई गई और बीच में कन्या को डाला और सुबह 4 बजे नदी में बहा दिया। कितने बजे? 4 बजे। छोटी सी कन्या माता रानी से क्या फरियाद कर रही है, तारीफ जाके आपने भी मेरे साथ गाना। मैनू डुबदी नु बन्नेला पहाड़ा बालड़िए। मैनू डुबदी नु बन्नेला पहाड़ा बालड़िए। जोर से ताली बजाओ, है ना। मैनू डुबदी नु बन्नेला पहाड़ा बालड़िए। मैनू डुबदी नु बन्नेला पहाड़ा बालड़िए। ओ माता पिता ने जुल्म कमाया, माता पिता ने जुल्म कमाया। मैनू दिता नदी च बहा पहाड़ा बालड़िए। मैनू दिता नदी च बहा पहाड़ा बालड़िए। ओ तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया। ओ तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया। कि माता पिता ने जुल्म कमाया, मैंने दीता नदी च बहा। छोटी सी कन्या है ना, श्राप मिला था कि नीच कुल में परवरिश होगी। सुबह 4 बजे पंडित जी नदी किनारे नहाने के लिए आए थे। भाई कितने बजे? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे पंडित जी नदी किनारे नहाने के लिए आए थे। और जब हीरे जवाहरात जड़ी पेड़ देखी तो मन में लालच आ गया। पंडित तो तैयार नहीं होता हकने सच्चे दरबार की, लेकिन छलांग लगा दी। जैसे जैसे पंडित जी पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ आगे आगे जाए, 2-4 बोते लगे ना तो पंडित निकले बाहर आ जाए। सच्चे दरबार की। और साथ में एक भील जात का मछलियां पकड़ने के लिए आया था 4 बजे, है ना। अब पंडित जी कहते हैं भील को कि बोले तैरना आता? बोले हाँ पंडित जी बिल्कुल आता। और सौदा तय कर लिया क्या कि बोले अगर पेड़ को पकड़ करके लाएगा तो जेड़ा बाहर लामा ला है वो मेरा, बाकी अंदर ला तेरा, है ना। सोच में बाहर इतना हुआ था, अंदर कितना हुआ। सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। अब
परेशान है। सच्चे दरबार की भील पेड़ को पकड़ करके लेके आगे अभी सौदे के मुताबिक पंडित जी ने क्या किया कि बाहर लमाल समेटे चलना बने है ना। जब भील ने उस पेड़ को खोला तो बीच में कौन था? छोटी सी कन्या ना, अंगूठा मुंह में डाला हुआ। सच्चे दरबार की अब देखो माता रानी की कृपा से भील के घर में भी पहले कोई औलाद नहीं थी है ना। और यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सच्चे दरबार की कि बोले पुती जाके बच्चे होने पुती जाके जहां मर्जी जाओ आप, जब तक माता रानी की कृपा नहीं होगी और किस्मत नहीं होगी तो नहीं मिल सकता। भाग्य से ज्यादा और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को। सच्चे दरबार की माता रानी के प्यार की जय। अब भीड़ के घर में कोई औलाद नहीं थी। कन्या को पकड़ करके जब घर पहुंचा तो भीड़नी को आ गया गुस्सा। बोले तो साढ़े घरे कोई बच्चे पैदा नहीं होते और किसी की कन्या को चुरा करके लेके आए हो ना, अगर राजा को पता चल गया तो सब घर से कलम कर देंगे राजा। सच्चे दरबार की जय। अब जब भील को पूरी बात बताई तो माता रानी की कृपा ऐसी हुई कि भील की छाती में दूध आ जाता है। भाई सच्चे दरबार की देखो कितने सालों के बाद है ना। सच्चे दरबार की और कन्या को पाकर के बहुत खुश हुए और नाव रखने की बारी आई ना, तो नाव रखे तारा, सॉरी रुक्मण है ना, क्योंकि रुड़दी आई है ना। और जब पकड़ी ना रुड़दी आई, रोकी बेड़, छोटा नाम रखा रुको, क्या रुको, फिर बड़ा नाम रख दिया रुक्मण। और सच्चे दरबार की समय बीतता गया। वहां राजा की बड़ी बेटी कौन? तारा जवान हुई, शादी के लायक हुई। अब करें जी पूरी जवान हुई जो तो माँ बड़े क्या फिक्र हुई तो सब पूछा तो गलाना नहीं आना। सच्चे दरबार की देखिए घर में कोई अगर कन्या ना, अगर बेटी जवान हो तो माँ बाप को एक ही फिक्र होती है कि जल्दी से जल्दी आंख जोड़ी हो भाई है ना, भी खराब मिलो नौकरी वाला। सच्चे दरबार की अब हरिपुर लेर जिला कांगड़ा में राजा हुए राजा हरिचंद्र। कौन? हरिश्चंद्र भी उत्तर काशी के सत्यवादी है ना। हरिचंद्र के साथ तारा की शादी तय होगी, लेकिन ताजी रिश्ता लगा ना उन्हें। तो तारा ने कहा कि देखो राजा मैं तभी शादी करूंगी जब तक आप मुझे माता रानी के भजन कीर्तन करती हूँ, मैं यहाँ से रोकोगे ना ताई ब्याह करगी भाई। अब राजा ने सोचा कि बोले कोई गलत काम तो आया नहीं है ना, भक्ति करना कोई बुरी बात है नहीं, पर कठिन है माँ की भक्ति करना, बस ये है, बुरी बात नहीं है लेकिन कठिन है। सच्चे दरबार की अब राजा ने बोला कोई बुरा काम तो आया नहीं, मैं कहाँ रोकनी है ना, ठीक है करो भक्ति। और शादी हो गई। अब राजा के साथ शादी हुई तो क्या बढ़ गई? जोड़ने को ना आपको, राजा के साथ शादी हुई तो रानी बोलते हैं तारा रानी। सच्चे दरबार की जय। अब राजा के साथ शादी हुई तो क्या बनी? रानी।